हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के फर्स्ट वीक की 1 से 7 के लिए। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। पेज ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, Knight of Cups, Queen of Cups। ओके, सो अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स देखें यहाँ पे, सो कैंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं कुछ यूजफुल करने के लिए। आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके। यहाँ पे द कार्ड है द चैरियट का। आप किसी मिशन पे निकले हैं या निकलना चाहते हैं इन दिस फर्स्ट वीक ऑफ जून। मिशन किसी भी तरीके का हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को सही करने के मिशन पे हो अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अपने वर्क प्लेस पे आप कुछ करना चाह रहे हो, कोई एम्बिशन, कोई पढ़ाई हो, कुछ भी हो सकता है। सो कैंसर, यहाँ कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब है यहाँ पे आप कितने भी दूर, कितने भी एंडलेस सफर को तैयार है सिर्फ उस चीज को पाने के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसको एंड तक पहुंचाने में आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इस वीक में, बट आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप कितना भी स्ट्रगल करने को तैयार हैं, आप कितनी भी दूर जाने को तैयार हैं ताकि वो चीज आपको मिल सके जो आपको चाहिए। इसमें आपका नेचर भी बदल गया है कैंसर, क्योंकि यूजुअली आप आसानी से किसी से प्लीज नहीं होते, किसी के साथ रिलेशनशिप में आते नहीं है, आप काफी टाइम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप के लिए इतने ज्यादा इमोशनली, आप, मैं कह सकती हूँ, आप इमोशनली बॉन्डेड फील कर रहे हैं कि आप उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर पा रहे और कितना भी लंबा स्ट्रगल करने को तैयार है इस कप के लिए, जो कि आपके नजर में एक कप है। मगर एक चीज आप जान लें कैंसर, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप आपको ऐसा मौका नहीं देगा जब आप बिल्कुल सिक्योर होके या बिल्कुल हैप्पी होके आगे चल सकें। आपको हमेशा यहां से गिरती हुई ड्रॉप्स को संभालना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ये वुमन जो है ये कप से ड्रॉप्स गिर रहे हैं और इसको संभालते हुए चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो औरत है ये आगे जा रही है और इसको लगातार ऐसे ही चलना है। गाइडेंस, इसको कोई गाइड कर रहा है। हो सकता है कि आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है वो चाहता है कि आप सिर्फ उसकी बात सुने और आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। आप हमेशा इस रिलेशनशिप को बचाते रहेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और ये आपका पार्टनर रियलाइज करता है कि आप इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हैं। ओके, तो हर एफर्ट आपकी तरफ से हो रहा है। आप सोच रहे हैं एक दिन सर्कमस्टांसेस बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, पहले आप ये कप लेंगे, उसके बाद ये कप जीवन भर संभालते रहेंगे। कभी केयर फ्री होके आप शायद ही इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सके। ऑल्दो इसे पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। अगर रेजोनेट करती है तो अच्छा है, नहीं करती तो ऑफकोर्स ये कर भी नहीं सकती सबसे रेजोनेट। एंड इसके अलावा ये रिवर्स बिल्कुल अपोजिट एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। चलिए कैंसर और आगे बढ़ते हैं। Messages for Cancer. Queen of Swords. Seven of Cups. Okay. Five of Swords. और ये कार्ड है हमारे पास 13th ऑफ डेथ्स। सो एनीवेज, यहाँ पे अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को देखें, एक चीज मुझे लग रही है कैंसर कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे नेगेटिव, आपके रिलेशनशिप पे बुरा असर आ सकता है। और या ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को बचा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, ये आपको ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा बोल दे कि आपका दिल टूट जाए या आपको बुरा लगे। आपको लगे कि मैंने तो इतने समय से रिलेशनशिप संभाला, इतने दूर आए, फिर मेरा क्या फॉल्ट है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मुझे ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा है। ऐसा आपको फील हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहते हैं गुस्से में आके, तो ये पर्सन अपसेट हो सकता है। इस रिलेशनशिप को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस वीक में। यहां पे है 7 ऑफ कप्स। अगेन आपने शायद कुछ क्रिएट किया है अपने माइंड में आज तक। आप कुछ हैप्पी पिक्चर बना रहे थे, आप किसी ख्याल में थे, कुछ इमेजिनेशन आप बना रहे थे, एंड जब उसे रियलिटी में पेंट बनने का टाइम आया है तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। आप चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो कप्स हैं ये आपके पहुंच से बाहर हो रहे हैं। बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दिस कार्ड कि कैंसर, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप इंपॉर्टेंट है, आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। और अगर कोई पर्सन आपको बार बार सिर्फ इसलिए अप्रोच करता है एंड फिर बैक ऑफ करता है, कमिटमेंट करता है, फिर कमिटमेंट तोड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इमोशनली वल्नरेबल हैं, वो इंसान सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसको लगता है कि आप इसकी मर्जी पे हैं, आप इसके अलावा मूव ऑन नहीं करेंगे, आप इसके अलावा जी नहीं सकते। इस पर्सन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कैंसर, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आसानी से आते नहीं है और निकलते भी नहीं है। जब आपको कोई चेज करता है तो उसे अच्छा खासा चेज करना पड़ता है, तब जाके आप उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं। तो ये पर्सन बहुत सिक्योर है कि कोई आपको ले नहीं जा सकता, क्योंकि आप इनके इमोशंस के अंदर फंसे हुए हैं, इनके इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं, इनको ऐसा लगता है। विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स आपको ये सोचना होगा बैक, पीछे की तरफ देख के, कि जो हुआ क्या वो वाकई वर्थी था? क्या आप यही डिजर्व करते थे? नो, आप बहुत बेहतर डिजर्व करते थे। यहाँ पे है बैक, आप देख रहे हैं तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और पास्ट एक्सपीरियंस से आपको सीखना चाहिए। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप ऐसे पर्सन है, लॉयल पर्सन है, जिसे हर कोई अपने लाइफ में चाहता है, और आप बिल्कुल भी ऐसे ट्रीट नहीं हो सकते। आपको ये रियलाइज कराना होगा अपोजिट पार्टी को। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर। सो
psychic insight, Odin, your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. आपको ऑरेकल कह रहा है जैसा सच है उसको एक्सेप्ट कीजिए, भले ही वो आपको कड़वा लग रहा है, लेकिन जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है कैंसर, चाहे वो चीजें हमें आज अच्छी लगे या नहीं लगे। आप इस पर्सन से अगर छुटकारा पा लेते हैं उसके बाद आपको अपनी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। आपको ये पता लगेगा कि लोग लॉयल्टी और आपकी जितने भी एफर्ट्स हैं उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ कितने लोग अपना जीवन गुजारने में खुशी महसूस करेंगे। ओके, आपको बिल्कुल भी आंख बंद करके चलने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे आप इनके इमोशनल स्लेव बनते जाएंगे और ये उस चीज को शायद एंजॉय कर रहे हैं। सो फॉलो योर इंट्यूशन, आपके जो दिल में आए वो कीजिए और अपने मन की बात सुनिए, यही आपको ऑरेकल कह रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके फर्स्ट वीक के जून की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।